और सुनाओ बेटा शहबाज, आपकी एजुकेशन तो मुकम्मल हो गई है? जी अंकल, एजुकेशन मुकम्मल हो गई है। तो फिर जॉब शॉब मिली? जॉब की तलाश में हूँ, इंटरव्यू दिया है मैंने। अच्छा, और आप दुआ कीजिए, हाँ हाँ, बहुत जल्द जॉब मिल जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बेटा बहुत अच्छा लगता है जब तुम हमें मिलने आते हो। आप जानते हो कि हमारा बेटा तो कोई है नहीं, जब तुम आते हो तो ऐसा लगता है कि हमारा बेटा हमसे मिलने आया। जी अंकल, मुझे भी खुशी होती है आप लोगों से मिलकर। वैसे मैं आपसे एक बात करना चाह रहा था। हाँ वैसे तो ये बात मेरे माँ बाप को करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है तो ये मैं बात आपसे करना चाह रहा हूँ। हाँ बेटा, आप ऐसे समझो कि आप अपने अपने बाप से ही बात कर रहे हो। आप हमें बहुत अजीज हो बेटा, जी, खुल कर बात करो। मैं असल में कहना ये चाहता हूँ कि आपकी बेटी है ना माही, हाँ हाँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। माही से शादी? जी जी अंकल, मैं माही से शादी करना चाहता हूँ। शहबाज बेटा, वो आपको सब कुछ पता तो है ना? आप जानते तो हो ना हमारी बेटी के बारे में? जी अंकल, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। जो आप सोच रहे हैं मैं समझ रहा हूँ। और फिर भी आप शादी करना चाहते हो? जी अंकल, मैं सब कुछ जानते हुए भी माही से शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारी बात ठीक है बेटा, लेकिन मुझे भी सोचने का टाइम चाहिए। मैं घर बात करके ना फिर आपको बताऊंगा। ठीक है अंकल, आप घर मशवरा कर लें और ख़ास तौर पे माही से भी पूछ लें, क्योंकि माही की रजामंदी होगी तो मैं शादी करूँगा। अगर उसकी रजामंदी ना हुई तो मैं फिर शादी नहीं कर सकता उनसे। हाँ बेटा, मैं शाम तक बताता हूँ आपको, ठीक है ना? ठीक है अंकल, हाँ बेटा, मुझे इजाज़त दें। महवेश, महवेश, जी अरे तुम यहाँ हो? हैं? 10 मिनट बैठो। खैरियत तो थी, चाय तो अभी दी थी मैंने आपको। हाँ वो ठीक है, पीछे बात करो। जी जी बोले। पता है, वो शहबाज आया था, हाँ हाँ, वो एक बात कर रहे हैं उससे। क्या कह के गया है? वो अपनी हमारे बेटे से वो शादी करना चाहता है। आप भी ना आबिद साहब, हमारी बेटी से और वो शादी करेगा? क्यों? आपको पता है वो रंगीन मिजाज का लड़का है, वो कैसे हमारी बेटी से शादी कर सकता है? नहीं, देखो वो मेरा भतीजा है और मैंने उसे कहा है, वो कह रही आपकी बेटी जैसे भी है उसे कबूल है। वो ना हमारी जमीन जायदाद के लिए ये सारी बातें कर रहा होगा। ये तुम कैसे कर सकती हो? वो मेरा भतीजा, मेरा खून है, वो ऐसा कैसे करेगा? बेशक वो आपका खून है, ठीक है ना? आजकल के लड़के जो है ना, वो सिर्फ ये जमीन जायदाद, आजकल तो अच्छी भली लड़कियों को कोई नहीं बसाता, और वो कैसे हमारी लड़की को अपने घर में रख सकता है? कैसे उसके साथ शादी कर सकता है? वो बताओ आप मुझे। फिर बात सुने मेरी, मैं क्या करूं? आप ऐसा करो, आप उसे आजमाओ, ठीक है? आप उसको बोलो कि मैं अपनी बेटी को शादी के बाद फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, ठीक है? तो ये सारी जमीन जो है ना, ये हम सारी ट्रस्ट में देंगे। अगर वो हमारी बेटी को ऐसे ही बगैर जायदाद के शादी करने के लिए तैयार होता है तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो समझ लेना कि आपका भतीजा जो है वो आपके साथ ड्रामेगिरियां कर रहा है। अच्छा, हाँ जी, चल ठीक हो, ठीक है। ठीक। माही, अम्मी आप हाँ तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आई हूँ बेटा। बिरयानी लेकर आई हैं आप? हाँ मैं बेटी बिरयानी लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। आज मैंने ना अपनी बेटी की पसंद की बिरयानी बनाई है। मुझे खुशबू आ गई थी। और बताएं। मैं क्या बताऊँ, बस मैंने तुमसे एक बात करनी थी। जी बोले। वो शहबाज आया था, वो कह रहा था कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। एक तो उसकी मजाक की आदत कभी नहीं छूटेगी। क्या बोल दिया अब उसने? हाय हाय, उसने मजाक नहीं किया, वो सच में कह रहा है कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। तो आपने उन्हें क्या बोला?
मैंने तो तुम्हारे अबू को यही कहा है कि मैं माही से मशवरा कर लूं, अगर उसकी रजामंदी होगी तो ही बात आगे बढ़ाएंगे। अब तुम बताओ, तुम रजामंद हो? अम्मी, आपको मेरी हालत का पता तो है, तो फिर आपने कैसे ये फैसला कर लिया मेरी शादी वाला? बेटा, आज हम हैं, कल नहीं है। कोई तो हो ना जो तुम्हारा ख्याल रखे। अम्मी, आपको तो पता है आजकल तो अच्छी खासी लड़कियों के घर नहीं बसते, तो मेरे जैसी का क्या हाल होगा? मैं उस पे बोझ नहीं बनना चाहती, आप उसे लिहाजा समझाएं। ऐसी बात नहीं है। मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं जो एक दूसरे को सहारा देके चलते हैं। तो जब तुम्हारी उसके साथ शादी हो जाएगी ना, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। और जो शहबाज है बहुत अच्छा लड़का है। अम्मी, मुझे पता है उसके बारे में, लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। तुम ऐसे ही फिक्र कर रही हो। मजीद मैंने तुम्हारे अबू को बोला है कि उसके बारे में थोड़ी जानबीन करें, ठीक है? अगर वो हमारे म्यार पे पूरा उतरेगा तभी हम तुम्हारी शादी करेंगे, वरना हम तुम्हें ऐसे धक्का थोड़ी ना दे देंगे। अम्मी, मेरी जिंदगी के सारे फैसले आपके हाथ में हैं, तो ये तो फैसला आप दोनों का है। मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगी, जो करना है आप लोग कर लें। मेरी बेटी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ठीक है, तुम खाना खाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी और चाय लेकर आती हूँ। ठीक है? ठीक है। ऐसे। और वकील साहब, आओ शिबाज, क्या हाल है? खैरियत है? अल्लाह का शुक्र। आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। खैरियत है? वकील साहब, जाल फेंक कर आया हूँ, अगर अच्छा। मछली फंस गई तो अपने वारे निहारे। हाँ शिबाज, आपका इंटरव्यू था, आज इंटरव्यू देने नहीं गए? अरे वकील साहब, क्या इंटरव्यू, अगर मेरा तीर सही निशाने पर लग गया अच्छा, फिर देखना, बंगले, गाड़ियां, पैसा ही पैसा। क्या बात है, क्या कहना चाहते हो तुम? वो मेरे चाचू की लड़की है ना, उसे शादी कर रहा हूँ। वो तो अंधी है ना? हाँ हाँ, अंधी है वो। मैंने उसका क्या करना है, मैंने उसका चार डालना है। फिर शादी क्यों कर रहे हो? अरे वकील साहब, आप समझ नहीं रहे। एक तो वो अंधी है, हाँ जी। 2 रोटी दूंगा कोने में पड़ी रहेगी, मैं मजे से दूसरी शादी कर लूंगा, पैसा होगा, दौलत होगी, जायदाद, याशी की जिंदगी गुजारूंगा। बड़ा हरामी है बेटा तू, बड़ी दूर की सोच सोचता है तू। हाँ जी आबिद साहब, क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए? सुबह से आपको तलाश कर रहा हूँ मैं। मुझे हाँ जी, हाँ जी। खैरियत तो है ना? खैरियत है, अच्छा हुआ आप मिल गए। जी जी, हुक्म करें। आपके भतीजे के बारे में बात करनी थी। भतीजा वो- आपका शहबाज की जी बात? जी, शबाज शबाज। तो क्या हुआ उसमें? तो उससे कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो आपकी बेटी के साथ शादी कर रहा है, तो एक लालच के तौर पे कर रहा है लालच? कि हाँ जी हाँ जी, वो आपकी जजात के चक्कर में है। लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं? वो मेरा भतीजा है। शहबाज मेरे पास आया था सुबह, ये सारी बात उसने खुद मुझे बताई। वो आपकी बेटी से शादी जमीन जजात के लिए कर रहा है, ये मेरा फर्ज बनता था आपको बताना, आगे आपकी मर्जी। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ। मैं देखता हूँ। ठीक हो। हेलो शहबाज बेटा। जी बेटा, क्या आप इस टाइम फ्री हैं? जी अंकल, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, आप हुक्म करें। आप मेरे पास आ सकते हो? जी अभी आ जाता हूँ। हाँ बहुत अच्छे बेटा। बस आपसे एक छोटी सी बात करनी है। खैरियत अंकल, किस बारे में? हाँ बेटा, वो आपने बात की थी ना रिश्ते की, बस समझे उसी सिलसिले में आपसे एक बात करनी है। ठीक है अंकल, मैं अभी आया। बहुत शुक्रिया बेटा, मैं वेट करूँगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अरे शहबाज बेटा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम बेटा जी, कैसे हैं आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक। अच्छा बेटा जी, बात ये करनी थी आपसे कि हमने ये फैसला किया है कि आपकी और माही की शादी कर दें। अरे अंकल, मुझे पूरा यकीन था कि आपका जवाब हाँ में ही होगा। बेटा मैंने एक और फैसला भी किया है और मैं चाहता हूँ कि मैं वो आपको पहले से बता दूँ। जी जी, हुक्म करें। मैंने ये फैसला किया है कि मेरी जितनी भी जायदाद है, ज़मीनें हैं, बैंक बैलेंस है और जो भी प्रॉपर्टी है, मैं उसे किसी ट्रस्ट में दे दूँ। अंकल, ये क्या कह रहे हैं आप? तो बेटा, तुम्हें इस पर एतराज़ है? एतराज? मैंने उस अंधी का क्या करना है? शहबाज बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? ये अचानक तुम्हारे लहजे को क्या हुआ?
अचानक तब्दीली तुम्हारे लहजे में? हाँ तो क्या करूं, लहजा तब्दील ना करूं तो और क्या करूं। सारी जिंदगी गुजर गई तुम्हारी खिदमत करते हुए और तुम बात कर रहे हो जायदाद ट्रस्ट में देने की। अच्छा, तो ये थी तुम्हारी असलियत। अरे जवान हट्टा कट्टा भतीजा तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम अपनी सारी जायदाद ट्रस्ट में देने की बात कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म मुझे नहीं, तुम्हें आनी चाहिए। मैं कहता हूं निकल जाओ मेरे घर से। हाँ हाँ, मुझे भी जरूरत नहीं है तुम जैसे गंदे रिश्तेदारों की। शर्म मत दिखाओ। खुदारा रिश्तों को पैसों से नहीं दिल से निभाएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें।